आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 2025 में हम प्रवेश किए हैं। 2025 शुरू हुआ है और हमें यकीन है कि आप भी उतने ही उत्साहित हैं जितने कि हम हैं। एक नई जिंदगी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस नए साल हमारा फोकस रहने वाला है नई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर में हम नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम नए साल के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि नया साल कुछ कमाल का लेकर आता है कि नहीं? आपने भी शायद नए साल के लिए नए सपने सजाए होंगे, नए लक्ष्य रखे होंगे, नए गोल्स हैं आपके माइंड में। और दोस्तों, हम आपके साथ परमेश्वर के वचनों को देखने वाले हैं। इस पूरे महीने हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें नई शुरुआत के बारे में क्या कहता है। परमेश्वर के साथ मिलकर आराधना और स्तुति करेंगे। कहानियों को और जीवन परिवर्तित करने वाली गवाहियों को हम सुनेंगे और बहुत बहुत कुछ है दोस्तों इस पूरे महीने। आइए रिबेका हमें बताएंगी इस समय कि हम क्या कुछ हमने आप सब के लिए इस नए साल में रखा है। आइए उन्हीं से सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच राहुल एंड फ्रेंड्स, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे एक नई जिंदगी के दर्शकों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हमारी यही प्रार्थना है कि ये नया साल आने वाले साल से और ज्यादा बेहतर होगा। पर क्या आप इस नए साल की खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? क्या शायद कुछ टूटे हुए रिश्तों की वजह से? क्या हो सकता है कि रिश्ते नहीं टूटे हैं पर उन रिश्तों में धोखा है, दर्द है, दुख है और शायद निरादर है। यह हो सकता है कि आपने कुछ एग्जाम्स फेल कर दिए हैं, शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या क्या आपने जीवन की किसी परीक्षा में असफलता हासिल की है। दोस्तों, हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा। पहले शायद जो काम आप बहुत आसानी से कर लेते थे, अब उन्हें करना बहुत मुश्किल लग रहा है। शायद आपने वो हिम्मत नहीं है, वो शक्ति नहीं है आपके शरीर में और आप कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज एनकरेज करना चाहते हैं कि आपके जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों, आप और हम मिलकर हम अपनी जो नजरें हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं, क्योंकि वही तो है जो हमें रिस्टोर, रीबिल्ड और रिन्यू करता है। तो जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, जितना मैं पढ़ता गया उतनी ज्यादा मेरी सोच और मेरी समझ बदलती गई। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपना सब कुछ दे दिया उनके लिए जो उसकी कदर भी नहीं करते थे। इस चीज ने मेरे विश्वास को और जिन चीजों में मैं पहले विश्वास रखता था उनको पूरी तरीके से बदल दिया। सबकी जिंदगी में कुछ कुछ सफरिंग आती है और कभी कभी किसी की जिंदगी में कुछ बहुत सफरिंग आती है, किसी की में कम आती है, लेकिन जो भी दिक्कतें आए वो आपको डिफाइन नहीं करती है। बिकॉज परमेश्वर हमें एक नयापन देता है, एक नया होप देता है, और जो उसके थ्रू, उसके परमेश्वर के जरिए जो आने वाला जो ताकत है, जो शक्ति है, वो कोई दुनिया में कोई भी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। और वो शक्ति हमें इस परेशानियों को पार करने की इंस्पिरेशन देती है। बाइबल में भजन 121 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है, हमारा मददगार है। वही तो है जिसने आकाश और धरती, पृथ्वी को रचा है, जिसने आपको और मुझे रचा है। वो ना कभी ऊँघता है ना कभी सोता है, वो हमारा रक्षक है। तो आइए दोस्तों, हम अपना भरोसा, अपना विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं, जो सामर्थ्य रखता है कि हमारी परिस्थितियों को बदल सके। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। तो CBN प्रेयर लाइन में आप जरूर हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपके कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। दोस्तों, बाइबल में लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, जो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है और जो बुरी परिस्थितियां हैं उनमें से भी वो भलाई को उत्पन्न करता है। सो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, और मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगी स्टूडियो में, और हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच रिबेका। दोस्तों, आई एम श्योर आप भी उतने ही एक्साइटेड है देखने के लिए कि क्या कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है इस नए साल में और इस शुरुआत के महीने में। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम एक सच्ची कहानी देखने वाले हैं दानू जी की। वो हमें बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में असर लाया है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं जल्दी ही ब्रेक के बाद। बच्चे
हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों, हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। रिबेका भी हमारे साथ जुड़ी है। गुड मॉर्निंग रिबेका। गुड मॉर्निंग नए राहुल। साल का जोश कैसा है? बहुत अच्छा जोश है एंड परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि हम इस नए साल में प्रवेश कर पाए हैं। और जैसे कि हमारी थीम है न्यू बिगनिंग्स की, और हम सब न्यू बिगनिंग्स को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू न्यू बिगनिंग्स। इनफैक्ट जब इस टॉपिक की बात हुई तो मैं सोच रही थी कि मेरे घर में ना एक कैबिनेट है राहुल, एक बहुत ही पुराना सा कैबिनेट है। अच्छा कैबिनेट है लेकिन बहुत पुराना हो गया है, तो मैं काफ़ी टाइम से कारपेंटर की तलाश कर रही हूँ ताकि वो उसे रिस्टोर कर सके, वो उसे नया कर सके और उस कैबिनेट को भी एक नई शुरुआत मिल सके। वाओ रिबेका, आप बात कर रही हैं कारपेंटर के बारे में। जी। देयर इज समथिंग कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ अ कारपेंटर। एक कारपेंटर की आत्मा जो हम यीशु मसीह में देखते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके घर में कुछ वस्तु है जो आप चाहते हैं कारपेंटर उसे दोबारा सुधारे, बनाए। और हम इस पूरे महीने देखने वाले हैं कि कैसे यीशु मसीह जो खुद एक कारपेंटर थे, कैसे उन्होंने रिन्यू किया, रिबिल्ड किया, रिस्टोर किया। कैसे हमारे जीवनों को भी आज भी प्रभु एक नए तरीके से बना सकता है, और जो शायद कुछ थोड़ा बिगड़ा है उस बिगड़ी को सुधार सकता है। वाह, और इसी को दोस्तों हम करीब से देखने वाले हैं इस पूरे महीने। वाह, दैट इज सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे जीवन को फिर से नया कर देता है। ही रिस्टोर्स अस, रीबिल्ड्स अस एंड रिन्यूज अस। और दोस्तों नई शुरुआत की बात हो रही है तो ऐसा ही सवाल हम आपके लिए आज खास लेकर आए हैं पहचान कौन में। दोस्तों पहचान कौन में आपका सवाल है, वो कौन था जिसे 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने एक संतान पाने की प्रतिज्ञा दी। आपके ऑप्शंस है ए मूसा, बी अब्राहम, सी दाऊद या डी यूसुफ। तो दोस्तों जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं, और ऐसा करने के लिए आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम मुलाकात करेंगे पास्टर धानु से, जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष और निराशा का सामना कर रहे थे। इसके बीच इन्होंने परमेश्वर के प्रेम और बुलाहट को जाना और अपने जीवन की सच्ची कहानी आज ही हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। कैसे इन्होंने अपने जीवन में नई शुरुआत पाई, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। मन में यही घुसा कि मैं एक दिन कुछ तो करो मेरा लाइफ में, कुछ तो बने। मेरा पापा जैसा तो नहीं बने, ड्रंकर, गैम्बलर। मेरा मेन गोल एंड पर्पस है तो आई शुड बी समबडी इन माय लाइफ। धानु को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई करने का शौक था। वो बड़ा नाम कमाने का सपना रखते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। मेरा दादाजी गुजर गए जब मैं हॉस्टल में क्लास 8 में पढ़ते थे। तो तब से मेरा मन में ये लगा कि अभी मुझे कौन पैसा देगा, कौन पढ़ाएगा, कौन मेरा लिए देखभाल करेगा। तो वो बात सुनते मेरा दिल ऑलरेडी टूट गया है। हताश युवा धानु को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका और उनके सपनों का समर्थन करने वाला कोई नहीं है। 2000 में भाग के मैं नागालैंड आ गए। मैंने ये जीत करके आए कि मैं कुछ बनूंगा, काम करके भी, कैसा करके भी, अपना पैसा जमा करके भी आएगा, करके पढ़ूंगा करके। मैं दिमापुर में मेरा अंकल है, उसका होटल में आया। धानु के सपनों ने उनकी आर्थिक तंगी के बावजूद उन्हें बाइबल कॉलेज तक पहुंचाया।
लेकिन उनका मन तो कहीं और ही था। मगर मैं प्रभु से बहुत दूर है। प्रभु, मेरा हाथ में बाइबल है मगर प्रभु का जो वचन है मेरा दिल में नहीं है। मैं चलते रहा इन द फ्लो। जब उन्होंने विभिन्न बाइबल शिक्षकों की बातें सुनी, एक पास्टर की बातों ने उन्हें असहज और दोषी महसूस कराया। आज आपका जान चला जाएगा तो आप जाएगा कहाँ? तो प्रीचर ने प्रीचिंग कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का बिना आप सीधा नरक, सीधा आग। वो आग सुनते मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा अंदर बहुत भय हुआ। तो मैं रेस्टलेस हुआ। फिर रूम में गया। मैं रूम में 2004 में अकेला थे। मैं सीरियसली, प्रभु प्लीज़ मैं इनवाइट करता हूँ, मैं पापी हूँ। आपका वचन में लिखा है कि आप मेरा ऊपर विश्वास करेगा तो आप उद्धार मिलेंगे। प्रभु मैं मन फिराता हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए प्रभु। तब से मेरा प्रभु के साथ चलना शुरू हुआ है। उस दिन धानु ने प्रभु को अपने हृदय में स्वीकार किया और ये उनके जीवन की एक नई शुरुआत थी। मेरा मन में प्रभु का वचन लाइट बनते आया और मैं उत्साहित हुआ कि मेरा जो पहले था, जो मेरा पढ़ाई में मुझे जो दुनिया सांसारिक चीज़ में जो मन लगता था वो तो नथिंग कंपेयर करेगा। तो क्योंकि प्रभु ने जो जीवन मुझे दिया है वो पैसा से, वो एजुकेशन से, वो मेरा ज्ञान से वो हासिल नहीं कर सकता है। आज जिस बात पर एक युवा धानु को दोषी करार दिया गया था, उसी चीज ने उनकी प्रभु की सेवा करने के उद्देश्य को मजबूत किया। जब मैं घर से निकल गया तो मैं अबंडन, रिजेक्टेड, होपलेस, मेरा जीवन में अभी होगा क्या। तब मेरा प्रभु को मिला तो मैंने कहा कि मैं बेस मिल गया हूँ। मेरा अंदर होप आया है, मेरा अंदर पर्पस आया है, मेरा अंदर एम आया है। मैं अभी आनंदित होके मैं जो मिला हुआ होप को मैं अभी दूसरा को बताता हूँ। आज धानु विवाहित हैं और उनकी पत्नी नगीना भी प्रभु के लिए जुनूनी हैं। मेरा वाइफ खास करके मेरे लिए बैकबोन है, वो हमको मदद करते हैं। प्रभु ने हमको एक आइडिया दिया कि मोमो बनाने के लिए। हम मोमो बनाने के लिए शुरू किया। शुरू करके मैं रोड में अभी भी मोमो बेचता हूँ। मेरा काम अभी ये है, सेल्फ सपोर्ट के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा करके मैं अभी चर्च को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। प्रभु को सेवा में आगे हूँ, आनंदित हूँ। आज धानु को अपना घर छोड़े हुए 25 साल बीत चुके हैं और अब उनके जीवन में एक नया उद्देश्य है। तो मैं वो सब लोग बैक करता हूँ कि मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे वो रूट में जाना नहीं दिया। आपने मेरा ग्रैंडफादर को उठाया। अभी जो भी हो, आपने मेरा फैमिली में ऐसा सिचुएशन लेकर आया, वो अच्छा है। तो वो मुझे जानता है, वो मुझे बिल्कुल जानता है। वो मुझे छोड़ा भी नहीं है, वो मुझे अबंडन भी नहीं किया। मुझे ऐसा हुआ तो प्रभु इस जगह में इस काम कराने के लिए मेरा लाइफ में जो हुआ है अच्छा। थैंक यू वेरी मच पास्टर धनु आपकी कहानी के लिए। आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने बहुत इंकरेजमेंट पाई है और हमने जाना कि कैसे एक समय था जब आपके जीवन का उद्देश्य था कि आप अच्छा कमाएं, अपने लिए नाम कमाएं, लेकिन जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लिया, उनके प्रेम को चख लिया, तो आपके जीवन का उद्देश्य बदल गया है। और हम आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यस, वाकई धन्यवाद। आपकी खूबसूरत कहानी हमारे साथ बांटने के लिए। हमें यकीन है हमारे प्रिय दर्शक इसे सुनकर प्रोत्साहन पाए। दोस्तों, हम नए साल में कदम रखे हैं। 2025 हमारे सामने है और इस नए महीने दोस्तों हम खास गौर कर रहे हैं कि क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि पिछले साल की गहरी परछाई हमारे इस साल पर उसका असर दिखाई देता है। शायद हो सकता है कि आपके लिए पिछला साल इतना अच्छा नहीं गुजरा है। शायद आपने कुछ ऐसे फैसले लिए जो आपको नहीं लेने चाहिए थे। शायद आपने मौके गंवा दिए। शायद आपने किसी अपने को खोया है और उस निराशाओं के साथ शायद आप इस नए साल में आए हैं और वाकई ये सवाल आप पूछ रहे हैं, क्या इस नए साल में कुछ नया होने वाला है? क्या मैं कुछ उम्मीद लगाऊं? क्या परमेश्वर कुछ नया करेगा मेरे जीवन में? दोस्तों, आपको एक खूबसूरत वचन से मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। इस नए साल के लिए इस वचन को थामिए
जो पहले पतरस के पहले अध्याय और तीसरे वचन में है। आइए दोस्तों इस खूबसूरत वचन को देखते हैं। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, पहला पतरस पहला अध्याय तीसरा वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। क्या कमाल की प्रतिज्ञा है दोस्तों इस वचन में। देखिए 3 बातों पर गौर कीजिए। ये वचन कहता है कि यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया है, जिस वजह से हमारे जीवनों में 3 बातें हुई है। एक, नया जन्म हुआ है। दोस्तों इस नए साल परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी दया आप पर है दोस्तों। यस, परमेश्वर जब आपको देखता है दोस्तों, वो करुणा से भरे नजरों से देखता है, दया और प्रेम की आंखों से आपकी ओर देखता है। तो जो बीत गया है वो बीत गया है। और तीसरी बात ये वचन कहता है, जीवित आशा। यस दोस्तों, अगर आप जिंदा है तो याद रखिए आपके अंदर परमेश्वर की जीवित आशा है, और इसलिए निराश मत होइए। एक जीवित आशा के साथ इस नए साल में कदम बढ़ाइए और जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ भला करने वाला है और आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपको आशीषित करेगा और आपके द्वारा कई लोग आशीष पाएंगे। इस वादे को थामे रखिए। तो आइए दोस्तों हम मिलकर प्रार्थना करें परमेश्वर से। जो भी हमारी चैलेंजेस हैं, जो भी हमारी चुनौतियां हैं, उन्हें हम परमेश्वर के चरणों में लेकर आएं और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। हमसे कॉल कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे और साथ ही साथ सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इस नए साल में हम नई प्रार्थनाएं आपके लिए करने वाले हैं, नई उम्मीदें, नई आशा और नए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामेंगे। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौट कर आते हैं। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नई शुरुआत के बारे में। इनफैक्ट यही हमारी मंथ लॉन्ग थीम भी है और हम जान रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमें हमारे जीवन में नई शुरुआत देना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और ये मुमकिन है। शायद आपका पिछला साल वैसे नहीं गया होगा जैसे आपने सोचा होगा, लेकिन उम्मीद मत हारिए, निराश मत होइए, परमेश्वर की ओर नजर लगाएं। हम इस समय दुआ भी करेंगे कि परमेश्वर आपको एक नई आशा से, जीवित आशा से भरपूर करेगा। आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं उस जीवित परमेश्वर से जो हमें जीवित आशा देता है। स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने एक और खूबसूरत साल हमें दिया है और हमें दिखाया है। प्रभु धन्यवाद तेरी विश्वास योग्यता के लिए जो हमने 2024 में देखा। हम जानते हैं प्रभु तू बदलता नहीं। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी अच्छाई हमारे साथ इस नए साल में भी होगी। प्रभु तू हमारा अच्छा चरवाहा है,
जो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, सुखदायी झरनों के पास बिठाएगा प्रभु, हमारे मन को, हमारे शरीरों को तरोताजा करेगा, हमारे जीवनों को नई आशा से भरेगा प्रभु। हमें यकीन है हमारे प्रिय एक नई जिंदगी के दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हर एक के घर में प्रभु तेरे शांति को वो नए अंदाज से अनुभव करे, रिश्तों में मेल मिलाप हो प्रभु। इस नए साल में प्रभु हमारी उम्मीद तुझसे जुड़ी हुई है, हमारी जीवित आशा सिर्फ तू है प्रभु यीशु। ये दुआ हम तेरे सामर्थी और पावन नाम में करते हैं, आमेन। आमीन। दोस्तों याद रखें, नई शुरुआत मुमकिन है क्योंकि यीशु मसीह आपके संग है। जी हाँ दोस्तों, और आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें नई शुरुआत के बारे में क्या बता रहा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। तो परमेश्वर ने हमें नया बना दिया है। जो भी हमारे पुराने पाप हैं, पुराने जो हमारे बोझ हैं, परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिए हैं और हमें एक नया जीवन दिया है। एब्सोल्युटली रेबेका, ये वचन एक बहुत ही अनोखा है इसलिए क्योंकि जब हम शास्त्र खोलते हैं तो हमारी परमेश्वर से पहचान होती कैसे? हम वी रिकॉग्नाइज गॉड एज अ क्रिएटर। यस, परमेश्वर सृष्टि करता है। उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन हमें बताता है कि वो सृष्टि करता है, वो रचने वाला है। और ये वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, उसे आमंत्रित करते हैं, वो सब चीज नई रीति से करता है। वो हमारे अंदर एक नई रचना उत्पन्न करता है, हमें नया बनाता है। तो ये कितना प्रोत्साहनजनक है कि वो सृष्टिकर्ता आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। इनफैक्ट जब मैं इस वर्स को पढ़ती हूँ तो मैं कई बार सोचती हूँ कि जैसे कोई कुम्हार होता है, वो जब एक नया बर्तन बनाता है तो कई बार हम देखते हैं कि जब वो बर्तन सही आकार नहीं लेता है या उस पर्पस के लिए नहीं बनता है जिसके लिए वो सोच करके उसे बना रहा होता है, तो कई बार वो उस मिट्टी को ऐसी बंद कर, मतलब ही जस्ट स्टॉप्स डूइंग व्हाट ही इज डूइंग और उसको वो साइड में रख देता है। पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता। ही कीप्स वर्किंग ऑन अस। वो हमारे जीवन में, हमारे मन में काम करता रहता है और हमें उस पर्पस तक लेकर आता है जो उसने हमारे लिए सोचा हुआ होता है। बिल्कुल दोस्तों, और यही आपके लिए भी उतना ही सच है। जो पुराना है वो बीत गया है दोस्तों, उस पर गौर मत कीजिएगा। देखिए परमेश्वर आपके अंदर और आपके द्वारा कुछ नया करने जा रहा है, उसे थामिए। तो आइए दोस्तों, इस बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ हम सुने ये गीत, तू ही दाता विश्व विधाता। और ये गीत हमारे लिए आज गा रही है CNI क्राइस्ट चर्च जगाधरी हरियाणा की क्वायर। आइए इस गीत को हम सुने और इस गीत के जरिए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी, कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे, ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे, बादल आए में बरसाए, कुदरत की बलिहारी,
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही खूबसूरत गीत के लिए, जिसे आपने बहुत ही अच्छे से गाया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आशीष मिली। इसी तरह परमेश्वर के लिए गीत गाते रहें, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें। यस, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, इसी तरह आपके भी चर्च की कॉयर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर अपने गीतों के द्वारा हम सबको आशीषित कर सकती हैं। तो आप देर ना करें, जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहां अपनी कॉयर्स को रजिस्टर करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/registeryourchoir। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय है आपसे इजाजत लेने का। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है। क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, ये मुमकिन है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो सृष्टिकर्ता हमारे जीवन में सब कुछ नया कर रहा है और उसकी जीवित आशा हमें आगे ले जाएगी। इस नए साल में परमेश्वर की योजनाएं और कल्पनाएं आपके लिए बहुत ही सुहावनी है। उसे थामे रखिए। हमने खूबसूरत कहानी सुनी धनु जी की, कैसे उनके जीवन को परमेश्वर ने एक नई दिशा दी, एक नया आकार दिया। परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ करने वाला है, उसे थामे रहिए। जी, और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। परमेश्वर आपके जीवन में भी ज़रूर काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन में कहाँ नई शुरुआत कर रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। और हमें बताने के लिए आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स, अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।